हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लेयर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी फिलहाल हम लोग क्या लेके चल रहे हैं भैया मेरे, तो अभी हम लोग चल रहे हैं अपना साइंस का सीरीज लेकर चल रहे हैं पूरे 1000 क्वेश्चंस का। तो आज हम लोग को कहाँ से क्वेश्चंस करने हैं, आप लोग सीरीज का नंबर बताइए जल्दी से फटाफट, सबको मिलकर जितने भी दोस्त भाई बहन मेरे देख रहे हैं एक बार जल्दी से बताइए कि हम लोग को कहाँ तक करना है, और एक बार शेयर कर दीजिए सबको ही। ठीक है सर, गुड इवनिंग सबको बाबू मेरे, गुड इवनिंग सबको बाबू मेरे, गुड इवनिंग। जल्दी से एक बार जो है ना फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए, जितने भी दोस्त भाई बहन मेरे देख रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिए सबको ही, ताकि सब लोग आ जाए। थोड़ा सा पहले आज हम आ गए हैं। ठीक है सर, मैं भी शेयर कर देता हूँ, आज कर ही देता हूँ सर। चलिए सर, शेयर होने लगा। ओके, चलिए शेयर हो गया। ओके सर, चलिए सर 241 से शुरू करना है। ओके सर, तो चलिए सर 241 से 320 तक करना है अपने को। ओके, तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सर, और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए सर। नहीं सर, नेक्स्ट क्लास नहीं होगा। हाँ, हालातें बयां कर रही है। हाँ हालात तो आपको देख ही रहे होंगे सर। चलिए सर, यहाँ पर देखिए सर, ये वाला आखिरी था क्वेश्चन, 241 से शुरू करते हैं। चलिए सर, इसको बताना शुरू कर दीजिए। ये निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में बाबू मेरे प्रकाश की चाल कितनी होती है बताना शुरू कर दीजिए सर। ओके, चलिए सर, इसमें क्या है मेरे, तो जल्दी से बता दें निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। जल्दी जल्दी बताते चलो भाई मेरे, सबको मिलकर जल्दी जल्दी बताते चलो, देर नहीं करना सर। क्या भैया यहाँ पर देर जो है ना, किसी प्रकार से देरी भैया मेरे नहीं करनी है, तो जल्दी जल्दी बताते चलो सर प्रकाश की चाल। ओके मेरे दोस्त, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सर हवा। बोले तो निर्वात की बात हो रही है सर, है ना। हवा निर्वात लगभग भैया मेरे दोनों में सेम ही होता है सर, है ना। लगभग सेम होता है, थोड़ा थोड़ा। ओके, चलो सर इसको बता दो। तो हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है सर, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वेरी गुड सर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप लोगों ने ए नंबर से आंसर दिया है सर। चलिए, ए नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको कीजिए सर। प्रकाश तरंग उदाहरण है, प्रकाश तरंग उदाहरण है, किस प्रकार के तरंग का उदाहरण है सर? ध्वनि तरंग का है, विद्युत चुंबकीय तरंग का है, परावैगनिक का है, पराश्रव्य तरंग का है। किस तरंग का उदाहरण है ये बता दो सर, और एक बार शेयर कर दो सर। आज जो है ना 350 पार जाने चाहिए बच्चे, है ना। विकट परिस्थितियों में आपके सामने हम आ रहे हैं, तो जो है ना बच्चे 350 पार जाने चाहिए। तो इसके बाद शेयर सबसे पहले शेयर कीजिए आप लोग, है ना। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग शेयर कर सकते हैं सर, और आप लोग शेयर करिएगा। चलिए, गुड इवनिंग बाबू सबको। ओके, चलिए मेरे दोस्त, क्या बच्चे बोल रहे हैं सर, क्या दिक्कत है? हाँ, मॉडल सेट आ गया है सर, मॉडल सेट आ गया है बाबू मेरे। कमेंट बॉक्स आपको स्पष्ट रूप से ऊपर दिख रहा होगा, कमेंट बॉक्स में सर, है ना। कमेंट बॉक्स में दिख रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया होगा। अच्छा, ये तो एप्लीकेशन का है, तो ठीक है सर। कमेंट बॉक्स में या फिर वेबसाइट पे आप जाके विजिट कर सकते हैं सर। ठीक है, थोड़ी देर में आपको टेलीग्राम पर लिंक भी उसका मिल गया होगा, है ना। तो वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, सबको मिलकर। मॉडल पेपर आ गया है, बना लीजिए, एक बार डाउनलोड कर लीजिए उसको, एक बार बना लीजिए और देखिए उसमें क्या दिक्कत है सर, फिर हम बनवाते हैं उसको। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं किसी भाई को? मॉडल सेट आ गया है सर, कल आया था और सुबह में मैंने आपको बताया भी था सर। तो आप लोग अगर डाउनलोड कर लिए तो डाउनलोड करके उसको बनाइए, देखिए उसमें क्या दिक्कत है सर, फिर हम उसको करवाते हैं। ओके, चलिए सर, पहले आप लोग स्वयं से करके देखिए सर कि क्या उसमें ऐसी कोई चीज़ है जो आपसे नहीं बन रहा है, फिर हम करवाएंगे सर। ओके, चलिए मेरे दोस्त, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये विद्युत चुंबकीय तरंग बाबू मेरे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ओके सर, हाँ, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है सर? प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? बैटरी से किस प्रकार की धारा बाबू मेरे प्राप्त होती है? बैटरी से सर किस प्रकार की धारा जो है ना वो प्राप्त होती है, जल्दी से बताइए सर। ओके, बैटरी से किस प्रकार की धारा जो है ना वो प्राप्त होती है, बताइए सर। तो इसमें भैया मेरे दिष्ट धारा जो है ना वो प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सी धारा सर? दिष्ट धारा जो है ना वो प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके सर, चलिए आगे बढ़े सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना सर। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, किस में व्यक्त किया जाता है बाबू मेरे? चलिए आंसर बताना शुरू कर दिए सर। यस, 244 का आंसर आपका आना चाहिए अब। तो तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किससे सर? कैंडेला के रूप में किया जाता है, जूल के रूप में, एम्पियर के रूप में, या फिर एंगस्ट्रॉम के रूप में किया जाता है? बताइए सर, तरंगदैर्घ्य को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? आंसर प्लीज। ओके सर, तो 44 का आंसर आ जाना चाहिए सर।
चलिए आना शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया आना सर। तो इसको सर एंगस्ट्रॉम के रूप में भैया मेरे हम लोग व्यक्त करते हैं, एंगस्ट्रॉम के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं। एंगस्ट्रॉम को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं सर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए सर। दृश्य प्रकाश में, ओके बाबू सब लोग एक बार शेयर करिए सब कोई। ओके इसको देखिए सर, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? ये तो कई दफा आया है सर। अब बात यहाँ पे दृश्य प्रकाश की हो रही है सर, है ना। तो दृश्य प्रकाश में सर किस रंग का तरंगदैर्घ्य भैया मेरे सबसे अधिक होता है? तो जाहिर सी बात है सर, सबसे अधिक की बात हो रही है ना, अधिकतम भैया मेरे लाल का होता है। ये कितना दफा आया है क्वेश्चन और कितना दफा हमने बताया भी है सर। लेकिन क्वेश्चन जो है ना वो अलग अलग बाबू मेरे वो पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन बाबू मेरे अलग अलग पूछे जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए सर, जीन अवस्थित होते हैं सर। जीन किस में अवस्थित होता है? अब ये मत कहना सर ये भूत वाला जीन है सर, भूत वाला जीन नहीं है ये, है ना। ये भूत वाला जीन बाबू मेरे ये नहीं है, बात क्लियर। तो ये भूत वाला जीन नहीं है। जीन भैया मेरे ये है अनुवांशिक गुणों का वाहक, जिस पर अनुवांशिक गुण भैया मेरे होते हैं ना सर। हाँ तो जीन अवस्थित होते हैं सर, साइटोप्लाज्म में होते हैं सर, नहीं सर केंद्रक में होता है, केंद्रिका में होता है, या फिर राइबोसोम में होता है। किस में जीन भैया मेरे होते हैं? तो यस वेरी गुड सर, आंसर आना शुरू हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी 246 का सर ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए मॉडल पेपर बाबू मेरे सबसे पहले आपका काम है, आप उसको बनाइए सर, है ना। बनाइए पहले उसको, देखिए आपने क्या पढ़ा अब तक, उसमें कितना आया, क्या आपको समझ में आया, क्या नहीं आया, पहले बनाइए उसको, फिर हम बनवाएंगे सर, ठीक है ना। चिंता ना करें आप। इसको बताइए सर, किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का क्या कहलाता है सर? किसी जीव की जीनी संरचना जो है ना उस जीव का क्या कहलाता है? बताइए सर। किसी जीव की जीनी संरचना जो है ना उस जीव का क्या कहलाता है? बताइए सर। यस बाबू, किसी जीव की जीनी संरचना जो है ना उस जीव का क्या कहलाता है सर? फेनोटाइप कहलाता है, या फिर प्रभावी गुण, या फिर अप्रभावी, या फिर जीनोटाइप, या फिर जीन प्रारूप कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सर। तो जीनी जो संरचना होता है भैया मेरे वो क्या होता है, जिसको जीनोटाइप हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उसको हम लोग जीनोटाइप बाबू मेरे हम लोग कहते हैं। तो बोलिए जल्दी से, यहां तक चीजें क्लियर सर? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको कीजिएगा सर। एक हर्स पावर यानी 1 HP जो है ना वो बराबर होता है कितना के सर? 1 HP बाबू मेरे बराबर होता है कितना के? 746 वाट के, 946 वाट के, या फिर 756, या फिर 846। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार प्रश्न बाबू मेरे बहुत पहले ये पूछा था सर, है ना, कि 1 हर्स पावर कितना के बराबर होता है। तो शायद आप लोग अब बता सकते हो सर 1 हर्स पावर जो है ना वो कितना के बराबर होता है? बताइए सर 1 हर्स पावर कितना के बराबर होता है बाबू? यस मेरे भाई, 1 हर्स पावर कितना के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना है मेरे दोस्त। ओके सर, इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? धारा को मापने में किसका उपयोग होता है सर? धारा को मापने में किसका उपयोग होता है? ओके सर, धारा को मापने में किसका उपयोग होता है? धारा को मापने में भैया मेरे एमीटर का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है सर? एमीटर का उपयोग बाबू मेरे होता है। धारा को मापने में एमीटर का उपयोग जो है ना वो होता है सर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए सर। धारा को मापने में किसका उपयोग होता है सर? एमीटर का उपयोग जो है ना वो होता है सर। ओके सर, चलिए कोई बात नहीं, आप लेट नहीं हो सर, हम पहले हैं, है ना। हम पहले, हम ऑन टाइम है, पहले नहीं है सर, हम ऑन टाइम है, आप लेट नहीं हो सर। सर मेरा कमेंट कंप्लीट कीजिए सर। क्या मतलब नहीं समझ पा रहे हैं सर? सर मेरा कमेंट देखिए सर, संस्कृत और हिंदी ग्रामर कंप्लीट। अच्छा ठीक है, करवा दे। अरे भैया मेरे, मानस्वी, क्या नाम है आपका सर? मानस्वी नाम है ना? हाँ मानस्वी, करवा दिया जाएगा, चिंता ना करो आप सर। कौन है भैया मेरे? एक मिनट में बाहर आपको भेज देंगे, समझ रहे हैं सर? ये हिंदू कर रहे हो ना, 1 मिनट में बाहर भेज देंगे, समझ रहे हो आप? याद रखना इस चीज़ को सर, है ना। पढ़ने आए हो, कमेंट में आंसर का आंसर दो, बस उतना ही काफ़ी है आपके लिए सर। ये बताओ सर, यहाँ पर ये देखो सर, जल्दी से फटाफट सर, डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है सर? डायनेमो में सर किस प्रकार की धारा जो है ना प्राप्त होती है? तो डायनेमो में सभी हमारे हम लोग प्रतिवर्ती धारा जो है ना, या फिर दोनों धारा कह सकते हो सर, दोनों धारा प्राप्त होती है इससे सर, है ना। इससे बाबू मेरे दोनों धारा प्राप्त होती है, डायनेमो से दोनों धारा प्राप्त होती है। मैं बताता हूँ सर कैसे, क्योंकि डायनेमो भैया मेरे अपने जो है ना बैटरी चार्ज भी करता है, आपको याद हो तो, है ना, अल्टरनेटर जिसको हम लोग कहते हैं सर। तो इसमें दोनों प्रकार की धारा बाबू मेरे प्राप्त जो है ना वो होता है 250 से। अगला क्वेश्चन सर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक इसमें क्या है सर? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है सर? तो न्यूटन एम्पियर मीटर सर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ओके, तो इसमें भैया मेरे ये चुंबकीय क्षेत्र की भैया मेरे तीव्रता भैया मेरे, आप ये देख लेना, न्यूटन एम्पियर पर मीटर भैया मेरे, सॉरी न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये चेक कर लेना एक बार, आप भी कंफर्म कर देना इसको सर थोड़ा सा, ठीक है। चलो अब अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सर इसमें से कौन आवश्यक है सर? हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम, या फिर एल्युमिनियम सर?
नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसमें से कौन आवश्यक है? तो ये तो कई दफा हो गया सर। अभी 200 पार करवाइए लाइक की संख्या सर। लाइक की संख्या कितना पार होना है सर? 200 पार होना है सर। अभी 200 पार करवाइए, फिर 300 होगा। आज 500 तक लाइक जाएगा कि नहीं जाएगा सर? आज हम थोड़ा सा पहले आए सर, है ना। और लाइक आज 500 पार जाएगा कि नहीं, मतलब 500 जाएगा कि नहीं? भाई 500 पार तो हो नहीं सकता हमको लगता है सर, है ना। देखते हैं होता कि नहीं होता है सर। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है सर क्या? इसमें यूरेनियम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ मेरे दोस्त। निम्नलिखित में किस माध्यम से, जरा ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात इसमें कहीं दिख रहा है सर, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ओके, उसका निर्वात के बाद भैया मेरे किस में आएगा? पानी में, पानी के बाद कांच में, और लोहा से तो प्रकाश पास ही नहीं करेगा सर, इससे तो पास ही नहीं करेगा। ओके सर, तो ये वाला मामला होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ सर सबको मिलकर। दर्पण के सामने, चल भाई बता दो जरा ध्यान से। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है मेरे दोस्त? सीधा प्रतीत होता है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा ही प्रतीत होता है। केवल समतल दर्पण से, या फिर केवल अवतल, या फिर केवल उत्तल, या फिर या तो समतल या फिर उत्तल। कैसे दर्पण से बाबू मेरे ये होता है? तो जाहिर सी बात है भैया मेरे, ये जो है ना ऑप्शन नंबर डी होंगे, या तो समतल होंगे या फिर उत्तल होंगे। किसी भी दूरी पर रखो सीधा ही होते हैं सर, ये है ना, सीधा ही होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चलो मेरे दोस्त इसका आंसर बता दो सबको मिलकर। आंसर क्या है सर? कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, जरा ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेरे जिगर के छल्लो। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। मैं फिर से बोल रहा हूं सर, जरा ध्यान से प्यार से सुनना। नई कार्तीय चिन्ह के अनुसार, जो भैया मेरे चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम यानी वस्तु की दूरी जो हमेशा ली जाती है धनात्मक ऋणात्मक चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा के धनात्मक। अरे यार ये तो इसमें है ही नहीं, ये तो इसका ऑप्शन ही नहीं है सर, हटा दो सर। इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा इसका आंसर सर? चलो मेरे दोस्त 55 का बच्चे जो ना सी बता रहे, मतलब 55 का सी बच्चा कौन बता रहा है भाई? 55 का सी कौन बता रहा? सी होगा क्या? नहीं होगा ना सर, ऋणात्मक लिया जाता है भैया मेरा ना, ऋणात्मक लिया जाता है। ये भैया मेरे क्या है? ये दर्पण है, या फिर उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण। हमेशा जो ना पोल के सर जी कहाँ हम लोग इधर लेते हैं, लेफ्ट साइड में हम लोग लेते हैं सर, है ना। तो लेफ्ट साइड में जो भी दूरी ली जाती है सर, वो क्या होती है? वो नेगेटिव होती है। क्या होती है? वो नेगेटिव होती है, यानी ऋणात्मक होती है। तो याद रखना, भूलना मत सर। बचपन का प्यार है सर, भूलना मत, ऋणात्मक होता है सर वो। अगला क्वेश्चन, अब फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार बायां हाथ की तर्जनी जो है वो संकेत करती है। अब यहाँ पर फ्लेमिंग महोदय है, फ्लेमिंग महोदय के वाम हस्त नियम के अनुसार जो है ना, अगर देखा जाए तो इसमें भैया मेरे क्या क्या जो है ना वो घटनाएं घटने वाली है, जल्दी से बता दो सर। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार बाबू मेरे क्या क्या होने वाला है? चल भाई बता दे जल्दी से। तर्जनी भैया मेरे किसके तरफ जो है ना वो करती है, क्या बोलते हैं ना उसको, किसको सूचित करती है सर? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। चल भाई बता दे। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो तर्जनी की बात हो रही है सर, तर्जनी ये होती है सर, है ना, ये होता है ना सर, इस प्रकार से तर्जनी की बात हो रही है ये सर, कि चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को, या फिर इनमें से कोई नहीं। बता दो सर जल्दी से मिलकर सर। ओके मेरे भाई, आंसर प्लीज। अरे काहे कमेंट रुक गए हो? आइए नीचे, पांडे जी कमेंट रुक जा रहे हैं। ओके सर, इसमें क्या हो जाएगा? बच्चे जो ना सी कर रहे हैं, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को या फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। भैया मैंने किसको सर? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाम हस्त नियम में सर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा जो है ना वो किसकी तरफ ये करता है सर? उस पर आरोपित बल को सर, और उसके बाद से विद्युत धारा की दिशा को कौन करता है सर? ये अपना मध्यमा करता है सर। तो ये मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र, ये उस पर आरोपित बल, है ना, उस पर आरोपित बल। ओके सर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना सर। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक, सुनना, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल उष्मक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? कितना आसान क्वेश्चन है सर। यहां पर गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सर सौर जल उष्मक का उपयोग किस दिन में नहीं कर सकते सर? तो बादलों वाले दिन में हम लोग नहीं कर सकते, है ना, बादलों वाले दिन में बाबू मेरे हम लोग नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर। क्या सर जुनून कम हो रहा है क्या? है ना, क्या जज्बा कम हो रहा है सर? क्या बताओ जल्दी से सर, क्या जुनून कम हो रहा है सर? क्या जुनून कम हो रहा है क्या सर? है ना, हमें लाउडली बोलना पड़ेगा क्या? बताओ सर जल्दी से,
जज्बा, जुनून, ये सब कम नहीं होने चाहिए भाई किसी भी हाल में सर, है ना। हमारी हालात कैसी भी हो, आवाज में कमी नहीं आएगी सर, आप चिंता ना करो सर। आवाज में भले थक जाते हैं सर, अभी थक जा रहे हैं सर, तुरंत थोड़ी देर में हम हांफने लगेंगे, है ना क्योंकि समझ रहे हो सर, दो तीन दिन से बुखार से हम पीड़ित चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो चिंता ना करो सर। तो किसी प्रकार का सर जो है ना वो नहीं होना चाहिए, कमी नहीं होना चाहिए भैया मेरे, ठीक है। चलो मेरे भाई यहाँ पे देखो, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने पर उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है सर। जितना बढ़ता है सर ना समांतर क्रम में, जितना बढ़ेगा सर उतना क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा, है ना। प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्या होगा सर, वो कम होगा समांतर क्रम में। लेकिन सर जी इसमें क्या है ना मामला सर, इसमें जो है ना, अच्छा इसका क्या मामला है सर, ऑप्शन नंबर ए होगा सर, वो जो है ना वो बढ़ेगा सर, है ना। क्या होगा सर, तो कुल प्रतिरोध क्या होता है मेरे दोस्त, वो बढ़ता है। बात क्लियर सर, कुल प्रतिरोध क्या होगा, यहाँ पे कम होगा सर तो बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा तो सर जी क्या होगा, है ना, ये होगा सर, बढ़ेगा, यानी सॉरी बढ़ेगा तो बढ़ेगा सर, घटेगा तो, ओह मैंने उल्टा बोल दिया सर। प्रतिरोधों की संख्या भैया मेरे यहाँ पर देख लो, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने पर सर क्या होगा, प्रतिरोध जो है ना वो बढ़ेगा। प्रतिरोध क्या होगा सर, वो बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एक बार चेक कर लेना। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखो सर। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली में सर, हाँ इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली में, कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में सर किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तांबा का किया जाता है, लोहा का किया जाता है, चांदी का या फिर नाइक्रोम। नाइक्रोम का बाबू मेरे किया जाता है, सोचना मत सर। और बल्ब में लगे हाथ सर, बल्ब वाला भी याद कर लेना सर। बल्ब में जो है ना कौन होता है सर, टंगस्टन महोदय होते हैं, है ना, टंगस्टन महोदय होते हैं। इसका गलनांक कितना होता है सर, 3380 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है सर, 3380 डिग्री सेल्सियस भी हमें टंगस्टन महोदय का जो है ना वो गलनांक होता है। इसको याद रखियो, भूलियो मत सर, बस फन का प्यार है। अगला क्वेश्चन सर, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा भैया मेरे कितना के बराबर होता है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा बाबू मेरे कितना के बराबर होता है, बस ये बता दो सर। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा कितना के बराबर होता है बाबू मेरे, 3.6 गुने 10 का पावर 3 जूल, 3.6 गुने 10 का पावर 5 जूल, 3.6 गुने 10 का पावर 4 या फिर 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल। कितना होता है सर, ये बता दो जल्दी से सर। ओके, तो इसमें भैया मेरे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर। ओके, इसको बताओ सर। किलोवाट घंटा एक इकाई है सर, किलोवाट घंटा मेरे एक इकाई है, ऊर्जा का है, शक्ति का है, विद्युत आवेश का या फिर विद्युत धारा का है सर, है ना। किलोवाट घंटा बाबू मेरे किसका जो है ना इकाई है, जल्दी से बता दो सर। तो किलोवाट घंटा बाबू मेरे सबको मिलकर बताओगे सर, किलोवाट घंटा किसका, देखते हैं भैया मेरे इसमें कंफ्यूजन कितने कितने को होगा सर, है ना। किलोवाट घंटा बाबू मेरे किसका जो है ना ये है, बता दो सर। ओके सर, तो इसमें देखते हैं सर, किलोवाट घंटा 61 का आंसर जो है ना, 61 का आंसर ए आ रहा है सर, 61 का आंसर ए नंबर बता रहे हैं बच्चे, है ना, ए नंबर बता रहे हैं। क्या बात है सर, तो ये बिल्कुल सर जी ऊर्जा का ही है ना, इसको शक्ति मत कर लेना सर, शक्ति का वॉट होता है ना, शक्ति का वॉट होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है। चलो बताओ बाबू, यहाँ पर विद्युत फ्यूज जो है ना विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। उसमें सिद्धांत पर, चुंबकीय या रासायनिक या फिर इनमें से कोई नहीं सर, किस सिद्धांत पर काम करता है बता दो जल्दी से सब कोई मिलकर बाबू मेरे। विद्युत फ्यूज जो ना एक किस सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत फ्यूज, तो बिल्कुल सर ये ऊष्मीय प्रभाव पे भैया मेरे काम करता है, ऊष्मीय सिद्धांत पर बाबू मेरे ये काम जो है ना वो करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में, जरा ध्यान से सुनना सब कोई मिलकर, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है सर, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं सर। तो भैया मेरे वोल्ट मीटर को जो है ना हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं सर, समांतर क्रम में जोड़ते हैं वोल्ट मीटर को। तो बोलो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोल सर। ओके सर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, बिल्कुल सर, बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ मेरे दोस्त। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए सर प्रयुक्त होता है सर, तो विभवांतर की बात है सर, तो विभवांतर में भैया मेरे वोल्ट मीटर आप याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके सर, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना मेरे दोस्त। जल विद्युत संयंत्र, क्या रहा हूं मेरे, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र जो है ना किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है सर, रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को जो है ना वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है सर, तापीय ऊर्जा को सर, नाभिकीय ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को या फिर स्थितिज ऊर्जा को। तो जल विद्युत संयंत्र की बात हो रही है सर। चलिए इसको बता दीजिए जल्दी से फटाफट सबको मिलकर सर। ओके मेरे जिगर के छल्लो, बता दो सबको मिलकर सर। ओके भाई, तो इसमें क्या हो जाएगा सर,
जल विद्युत संयंत्र में भैया मेरे क्या होता है सर, तो स्थितिज ऊर्जा को भैया मेरे, ये स्थितिज ऊर्जा को भैया मेरे क्या ना ये बदलता है सर, है ना। तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा तो इसमें है नहीं सर। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, 65 का आंसर आना शुरू हो गया सर, 65 का डी नंबर बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग सर, ठीक है ना सर। नाभिकीय ऊर्जा थोड़ी होता है सर इसमें। चलिए इसको बताइए सर, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है सर, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस बाबू मेरे भरी जाती है ये बता दो सर। क्या नाइट्रोजन भरा जाता है, वायु, निष्क्रिय गैस या फिर हाइड्रोजन गैस। विद्युत भैया मेरे किस में सर, अपना विद्युत बल्ब में कौन सा जो है ना गैस बाबू मेरे भरा जाता है, विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है, नाइट्रोजन, वायु, निष्क्रिय गैस, हाइड्रोजन। तो जाहिर सी बात है सर, निष्क्रिय गैस जो है ना उसमें भरा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए सर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बाबू कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बाबू कितना होता है, जल्दी से बता दो सर। ओके, इसका आंसर भाई मेरे सबको मिलकर बताओ जल्दी से, इलेक्ट्रॉन पे आवेश बाबू मेरे कितना होता है, जल्दी से बता दो फटाफट सबको मिलकर। ओके सर, इलेक्ट्रॉन पे आवेश बता दो मेरे जिगर के छल्लो, बता दो सबको मिलकर बता दो सर। ओके सर, ओके मेरे दोस्त, तो इसमें क्या हो जाएगा सर, यस 67 का सी नंबर, ये माइनस भैया मेरे इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है ना वो दर्शा रहा है यहाँ पे 1.6, ये पॉइंट है मेरे, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा सर। ये माइनस जो है ना इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है सर, है ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है ना उस पर सर, वो वाला मामला जो है ना वो हो रहा है सर। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश होता है सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना सर, ये किस प्रकार का समीकरण है सर, ये किस प्रकार का समीकरण है सर, वियोजन है, संयोजन है, उभयगामी है, प्रतिस्थापन है, क्या है सर ये, है ना, उभयगामी है, शिवगामी है ना, बलाल देव है ना चलिए सर, बाहुबली है, कौन सा ये समीकरण है बताइए सर जल्दी से मिलकर, कौन सा समीकरण है। ओके सर, बात क्लियर, इसको बताइए सर, ये कौन सा समीकरण है बाबू मेरे, तो ये जो है ना, ये अपना जो है ना वियोजन है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म किया है तो सर वो बना है, तो ये वियोजन है, क्या भैया मेरे ये वियोजन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना मेरे दोस्त, लाल तप्त आयरन पे, देखो जरा ध्यान से, ये होमवर्क के लिए मैंने लाया था इस क्वेश्चन को सर, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क के लिए लाया था सर। आप खोज के इसको ऑफलाइन कमेंट में भैया मेरे करोगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं सर रिसर्च करने के लिए, तो उसको रिसर्च नहीं करते हो सर आप लोग, है ना, एक भी कमेंट नहीं आता, गलत बात है सर, है ना, एक भी कमेंट नहीं आता। आप थोड़ा सा रिसर्च करके भैया मेरे आप हमको बताते, है ना, रिसर्च करते, थोड़ा सा खोजते, दिमाग में आता, थोड़ा सा आपके अंदर भी थोड़ी सी जागरूकता जगती सर। इसका कमेंट ऑफलाइन कमेंट में देना सर, याद रखना 269 आप क्वेश्चन लिख लेना सर। ओके, आगे बढ़ते हैं सर, बताना मत सर, अभी मत बताना सर, अभी कृपया करके नहीं बताओगे आप। अब यहां से देखो सर, निम्नलिखित में से क्या भैया मेरे यहां पर, ओके सर, निम्नलिखित में से पीएच के कौन सा मान जो है ना वो क्या करता है मेरे दोस्त, क्षारक विलयन का मान है। तो इसमें 2 है, 7 है, 6 है, 13 भैया मैं 13 है ना, 13 है। आगे बढ़ो, सुनना जरा ध्यान से सर, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, सुनना इसको स्पष्ट रूप से मैंने आपको समझाया था सर, ऑक्सीजन की क्या होती है सर, वृद्धि होती है, तो निम्नलिखित में से क्या कहा, निम्नलिखित में क्या कहा जाता है सर, उसको उपचयन कहा जाता है या फिर अपचयन या फिर संक्षारण या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए सर। जब ऑक्सीजन की बाबू मेरे वृद्धि होती है उस समय हम क्या कहते हैं उसको सर, ऑक्सीजन की जब वृद्धि होती है तो उसको उपचयन कहते हैं, उपचयन कहते हैं। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तब हम उसको क्या कहते हैं मेरे, हम लोग उसको उपचयन कहते हैं। बात क्लियर ना सर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना सर, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है सर, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है भैया हमारे, VBI लिख लेना सर, ये आएगा, है ना, आएगा। ओके सर, इसको VBI टिक कर लेना सर, ये विरंजक चूर्ण जानो ये आएगा सर, है ना, ये आएगा छोरा इसको लिख लेना सर और याद भी कर लेना। तो इसमें क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भैया मेरे C इज द राइट आंसर। ओके सर, ऑप्शन नंबर C सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना सर, धातुओं की प्रकृति होती है सर, धातुओं की प्रकृति क्या होती है सर, विद्युत धनात्मक होती है, विद्युत ऋणात्मक होती है, उदासीन या फिर सजी क्या होती है यहाँ पर, कोई नहीं सर। तो ये क्या होता है सर, धातुओं की जो प्रकृति होती है कैसा होता है सर, इलेक्ट्रॉन त्यागता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है सर, त्यागेगा तो पॉजिटिव होगा सर, है ना, और ग्रहण करेगा तो नेगेटिव होगा सर। अब आप ही बताओ क्या होता है सर धातुओं की प्रकृति, आपसे हर बार पूछा जाता है सर, ये बार बार पूछा जाता है, लेकिन क्या बताएं सर, आप लोग नहीं बता पाते हो सर, अब बता दो,
कैसा होता है सर ये? तो धातुओं की प्रकृति जो होती है सर वो विद्युत धनात्मक होती है। जैसे मान लो सर NaCl वाला मामला है ना सर, आपको याद होगा सर, तो ये प्लस बनाता है सर, ये नेगेटिव। यानी धातुओं की प्रकृति कैसी होती है सर? पॉजिटिव होती है, यानी ये क्या बोलता है? विद्युत धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके सर, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच, सुनो मेरे दोस्त फिर से एक और सर, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा गैस भी हमारे निकलता है? चलो भाई बता दो जल्दी से सर। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया पर सर ये कौन सा गैस जो है वो निकलता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन सर? तो भी हमारे जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की बात हो रही है सर, तो बता दो सर, है ना। जिंक की बात हो रही है सर, Zn प्लस H2SO4, है ना। तो देख लो सर, ये जिंक सल्फेट भी हमारे बना लेता है और साथ में क्या मिलेगा सर? यहाँ से H2 गैस जो है ना वो निकलता है सर। तो निकलेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर सर। बोलो सर, हाइड्रोजन गैस महोदय निकलेंगे। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर। अब इसको बता दो सर, ये किस प्रकार की जो है ना रासायनिक अभिक्रिया है जो आपको दिख रहा है सर? यहाँ पर ये फेरस दिख रहा है सर, यहाँ पर लोहा है, ये कॉपर सल्फेट को हम लोग आपस में सर जो है ना अभिक्रिया करवाए तो कॉपर अलग हो गया, फेरस जो है ना सल्फेट के साथ जाके जुड़ गया सर, है ना। फेरस जो है सल्फेट के साथ जाकर जुड़ गया तो ये विस्थापन अभिक्रिया है सर। द्वि विस्थापन मत कहना सर, विस्थापन है खाली। अगला क्वेश्चन आपके सामने सर, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है सर? निम्नलिखित में से कौन जो है ना सबसे कम अभिक्रियाशील है? जल्दी से बता दो बाबू मेरे, राजा मेरे, सोना मेरे, सबको बताओ सर, जल्दी से मिलकर बता दो सबको मिलकर सर। इसमें से सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है सर? एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, मैग्नीशियम, है ना। सबसे कम भैया मेरे कौन है? बता दो सर। इसमें क्या क्या दिया है सर? एल्युमिनियम दिया है सर, एल्युमिनियम दिया है सर, मैग्नीशियम सबसे अधिक होता है सर, उसके बाद से एल्युमिनियम होता है, उसके बाद से क्या होता है सर? अपना जिंक होता है, और उसके बाद से क्या होता है? अपना लोहा होता है। तो यहाँ पर लोहा महोदय जो है ना, लोहा सिंह वो सबसे कम है सर। तो इसमें लोहा सिंह जो है ना ऑप्शन नंबर सी टिक कर लेना मेरे दोस्त। लोहा सिंह जो है ना वो सबसे कम अभिक्रियाशील है। सबसे पहले यहाँ पर लिख लो सर, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है? ये वाला श्रेणी याद कर लेना सर। ये पोटेशियम हो गया, ये अपना सोडियम हो गया, सोडियम पोटेशियम, उसके बाद से अपना हो गया कैल्शियम हो गया, अपना मैग्नीशियम हो गया, है ना। उसके बाद से एल्युमिनियम हो गया, उसके बाद से क्या हो गया? जिंक हो गया, उसके बाद से क्या हो गया सर? फेरस हो गया। फेरस के बाद उसके बाद से क्या होता है सर? अपना लीड हो गया सर, लेड हो गया, शीशा हो गया, कॉपर हो गया। उसके बाद से कॉपर के बाद भैया मेरे अपना जो है ना Ag हो गया, और उसके बाद से Au हो गया। तो सबसे अधिक ये होता है सर और सबसे कम। तो देखो जरा ध्यान से, एल्युमिनियम महोदय किधर है? तो एल्युमिनियम से पहले भी हमारे कौन है? अपना मैग्नीशियम है। तो ये 1 नंबर पे ये हो जाएंगे, 2 नंबर पे ये हो जाएंगे, और जिंक के बाद भी हमारे फेरस है, 3 नंबर पे ये हो गए और 4 नंबर पे ये हो गए। तो लोहा सिंह जो है ना, हाँ लोहा सिंह जो है ना, लोहा सिंह जो है ना वो सबसे कम जो है ना अभिक्रियाशील होता है। चलिए अब इसको बताइए सर, डीएनए की प्रतिकृति के दौरान, एक बार बता दो सर, डीएनए की प्रतिकृति के दौरान सर, डीएनए की प्रतिकृति के दौरान होने वाली त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है सर, विभिन्नता होती है, समरूपता होती है, विविधता या फिर अनुवांशिकता, क्या होती है सर? ये बता दो जल्दी से सर। डीएनए की प्रतिकृतियों के दौरान सर होने वाली जो भी त्रुटियां होती है उसके कारण से क्या आती है सर? तो उसके कारण जो है ना विभिन्नता उत्पन्न होती है सर। क्या आती है सर? विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके सर। सर के बाद कैल्शियम होगा, तो मैंने इसमें कहा कहीं इसमें कैल्शियम थोड़ी है सर, है ना। ओके सर, बात क्लियर सर। चलिए बाबू, राजा मेरे, सोना मेरे। ओके चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़े। इसको देखो सर, तो इसी में बात करते हैं सर, तो इसमें विभिन्नता आ जाएगा सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर, इसको बता दो मेरे दोस्त सबको मिलकर सर। इसको देखो सर, आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारें निम्नलिखित में से क्या? अच्छा यार ये हम छोड़ते हैं सर, इस क्वेश्चन को अब छोड़ेंगे सर बहुत। इसको बताओ सर, इसमें बता दो मेरे दोस्त कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सा विधि जो ना उपयुक्त है सर? ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, या फिर इनमें से सभी? देखते हैं भैया मेरे क्या बता पाते हो आप लोग सर इसमें, है ना, क्या कह पाते हो सर, देख लो सर। हाँ ओके सर, ओके तो इसमें क्या होगा मेरे जल्दी से बता दो सर फटाफट। इसमें जिंक की परत चढ़ाएंगे सर। अब कहोगे सर इनमें से सभी, बच्चे कहेंगे सर इनमें से सभी, नहीं सर इनमें से सभी नहीं होगा। देखो यहाँ पर डी नंबर बताना शुरू कर दिए बच्चे सर। हाँ कैल्शियम धातु है सर
एक बच्चा पूछा सर कैल्शियम धातु है क्या? धातु है सर। कैल्शियम बाबू मेरे धातु है, कैल्शियम बाबू मेरे धातु है, धातु। देखो भाई हमारे ये लोहे की फ्राइंग पैन है सर, फ्राइंग पैन में हम लोग ग्रीस थोड़ी लगाएंगे, पेंट थोड़ी लगाएंगे सर, है ना, इस पर भी थोड़ा सा फोकस करना। अगला क्वेश्चन सर, निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है सर? चूने के पानी को दूधिया करने वाला इसमें से कौन सा भैया हमारे, कौन जो है ना वो है, कौन सा गैस जो है ना इसमें जो चूने के पानी को क्या कर देता है? दूधिया कर देता है सर। क्लोरीन करता है कि सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन सर? कौन करता है मेरे दोस्त? तो इसमें जो है ना अपना महोदय ये करते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना सर, निम्न में से कौन सा यौगिक जो है बाबू मेरे, सबको जरा ध्यान से और प्यार से सुनना, निम्न में से कौन सा यौगिक जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है? इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनोइक अम्ल या फिर इनमें से सभी सर? तो भैया हमारे इथेनॉल जो है ना वो इस्तेमाल होता है मेरे दोस्त, है ना, इथेनॉल इस्तेमाल होता है ईंधन के रूप में। चलो मेरे दोस्त, अब इसको तो बताना भाई सबको मिलकर कि कौन सा पदार्थ जो है ना लाल लिटमस को नीला कर देता है ना, लाल लिटमस को नीला कर देता है, कौन सा पदार्थ भैया हमारे, जल्दी से बता। तो लाल को नीला करने वाला काम भैया हमारे क्षार का होता है। ऑप्शन नंबर बी कर लो। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ो सर, इसको पढ़ना जरा ध्यान से सर। हाँ सर, इसको जरा ध्यान से सर जी पढ़ना, इसको जरा ध्यान से सर। ऑप्शन नंबर इसको देखना मेरे दोस्त। ओके सर, इसको 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 पढ़ना जरा ध्यान से और प्यार से पढ़ो सर। इसको पढ़ना जरा ध्यान से कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है सर। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय जो है ना टीन का लेप होता है, क्या क्यों सर? क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक जो है ना वो महंगा होता है, या फिर टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, या फिर टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, या फिर टीन की अपेक्षा जिंक जो है ना वो कम अभिक्रियाशील होता है? तो जिंक जो है ना क्या मेरे दोस्त, वो ज्यादा अभिक्रियाशील है। जिंक क्या है मेरे दोस्त? ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर सी कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अब इसको बताओ सर, नीला थोता यानी कहने का तूतिया, है ना, गलत नाम मत कर देना सर। तूतिया का अणुसूत्र क्या है सर? एक बार प्रश्न ये पूछा गया है भाई मेरे, एक बार प्रश्न जो है ना ये पूछा गया। ओके, तो इसको एक बार जो है ना आप याद कर लोगे सर। एक बार जो है ना ये प्रश्न बाबू मेरे पूछा गया कि नीला थोथा का सर जी आणविक सूत्र, अणुसूत्र क्या होता है सर? यहाँ पर ये हो जाता है कॉपर सल्फेट सर, ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ओके सर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने सर, गंधक की परमाणु संख्या सर। गंधक बोले तो सर सल्फर को कहते हैं। किसको कहते हैं सर? सल्फर को कहते हैं। तो भैया हमारे सल्फर वाला मामला जो भी है सर वो जो है ना वो उसको बता दो सर। सल्फर वाला मामला भैया हमारे क्या होता है ये बता दो जल्दी से सर। ओके सर, सल्फर का रासायनिक सूत्र क्या होता है सर? जल्दी से बता दो। ए होता है, बी होता है, सी, सॉरी ये कह रहा है 14 होता है, 15, 16, 17 क्या होता है सर? ये बता दो सर। ओके सर, वेरी गुड। एक बार शेयर कर दो यार, सब कुछ शेयर कर दो। शेयर कोई नहीं कर रहा है ना, बच्चे लोग शेयर बाबू मेरे नहीं कर रहे हैं। एक बार शेयर तो कर दो मेरे दाता, शेयर तो कर दो सर। देखो कुछ बच्चे 14 बता रहे हैं सर, और कुछ बच्चे जो है ना वहां पर, तो भैया हमारे इसमें क्या ना 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको करो मेरे दोस्त। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। चलिए इसको कल ही मैंने शायद बताया था, नहीं पिछले क्लास में बताया था मैंने कि बेकिंग पाउडर बाबू मेरे क्या है? एक मिश्रण है सर। किसका किसका? यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड का, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट एम एसिटिक अम्ल का, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड का, या फिर यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल का। किसका मिश्रण होता है ये बता दो सर सबको मिलकर। किसका मिश्रण होता है मेरे दोस्त? यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल का भैया मेरे क्या होता है? ये मिश्रण होता है। कौन सर? अपना बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर सर ये सोडियम, इसको क्या कहते हैं हम लोग सर? बेकिंग सोडा कहते हैं। ये क्या है मेरे दोस्त? ये बेकिंग सोडा है। और बेकिंग सोडा में हम लोग क्या करते हैं ना सर, थोड़ा सा टार्टरिक अम्ल हम लोग मिला देते हैं और उसके मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं सर? ये पाउडर वाला मामला हो जाता है, बेकिंग पाउडर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना सर। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है सर? प्राकृतिक सूचक कौन है सर? हल्दी है, मेथिल ऑरेंज है, फिनोप्थेलिन है, या फिर इनमें से कोई नहीं सर। तो इसमें जो है ना प्राकृतिक सूचक बता दो जल्दी से सर, कौन है प्राकृतिक सूचक? होते ओके मेरे भाई, इसमें क्या हो जाएगा भैया हमारे? तो इसमें जो है ना हल्दी महोदय जो है ना वो जिंदाबाद हो जाएंगे। ओके अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना मेरे दोस्त। इसमें जो है ना ये सिंगल बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है सर? तो अम्ल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा सर, कैल्शियम कार्बाइड। ओके सर, याद रखना मेरे दोस्त सबको मिलकर, है ना। बच्चे शेयर करने गए कि बच्चे निकल गए सुनो सर यहाँ पे सबको मिलकर। अच्छा, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है सर? एल्केन देता है, एथेन देता है, एथीन या फिर एथाइन, क्या देता है सर? बताइए सर।
कैल्शियम कार्बाइड की बात हो रही है सर, तो कैल्शियम कार्बाइड क्या देता है, आप लोग आंसर बताओगे इसका सर। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अब क्रिया करके सर जी क्या देता है ये? 89 का क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा 88 का सर जी कहां से भैया मेरे ये, अच्छा ओफो सॉरी बाबू सॉरी ओफो ये कहां से मैंने गलत कर दिया, अल्कोहल है सर, सॉरी बाबू मेरे, सॉरी बवंडर मिस्टेक सर, बिल्कुल बवंडर मिस्टेक सर, ये अल्कोहल है ना, अल्कोहल है। ओके इसको बताओ सर जल्दी से पढ़, हाँ सर अल्कोहल है, सॉरी भैया मेरे, सॉरी है ना, दिमाग, हाँ सर बिल्कुल मैंने उसको क्लियर कर दिया भैया मेरे, अल्कोहल है। ओके अल्कोहल है भैया मेरे, अल्कोहल। अरे थांबा थोड़ा सा, हाँ सर रुक जाओ अब रुक जाओ सर, हो गया सर, अरे हो गया सर, हो गया। चलो इसमें क्या होगा सर, ये क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बता दो सर। तो इसमें क्या हो जाएगा, 89 का सर जी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा सर, एक बार चेक करना सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है सर? हाँ बाई मिस्टेक हुआ है सर, उसको क्या कहता है सर, बाई मिस्टेक। इसको बताओ सर, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है सर? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या फिर 4 होती है सर? जल्दी से बता दो। तो ओजोन में तो 3 होती है ना सर, क्या होती है सर? ओजोन में 3 होती है सर, है ना, O3 होता है ओजोन का सर, क्या होता है? O3 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहने वाले धातु, द्रवावस्था में रहने वाले क्या सर? धातु की बात हो रही है सर, किसकी बात हो रही है सर? धातु की बात हो रही है। तो द्रवावस्था में कौन से धातु रहता है सर? क्या वो पारा है सर, कैल्शियम है, लिथियम है या फिर सोडियम है सर? तो पारा रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ओके सर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है बाबू मेरे? 1000 के सीरीज में से मात्र आपको 80 क्वेश्चन भैया मेरे बनाने हैं, और आपको मॉडल पेपर मिला होगा सर, तो हमको लगता है सर मॉडल पेपर में आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे अब तक। मॉडल पेपर जो ना साइंस वाला, मैथ्स वाला तो लगभग कंप्लीट कर लिए होंगे, और सोशल साइंस वाला सर, है ना, ये तो लगभग आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। जल्दी से बता दो सर, क्या आपने किया है सर? सबने मॉडल पेपर किया? तो सबको मॉडल पेपर भाई मेरे कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग स्वयं से कीजिएगा, कहीं जाकर मतलब सोल्यूशन देखना शुरू मत कर दीजिएगा, है ना, कि जाके ये ना कूद के अच्छा यहाँ पे सोल्यूशन नहीं तो वहाँ पे मिल जाएगा, सोल्यूशन अभी मत देखना आप कृपया करके सर। अपना स्वयं से पहले करो सर, मॉडल पेपर आपके लिए है, वो स्वयं से करो सर, कहीं से सोल्यूशन अभी मत देखना सर। मॉडल पेपर पहले करो, देखो सर बन रहा है कि नहीं बन रहा है आपसे सर, है ना, बनना चाहिए सर। और देखो कैसा क्वेश्चन है उसमें। अब ये मत समझना कि कुछ क्वेश्चन जो है ना जो नहीं आएगा वो समझना कि भैया मेरे ये हमसे नहीं आएगा। भैया मेरे उसमें 2 गुना क्वेश्चन दिया गया, आपको आधे करना है। तो आप जो है ना डिमोटिवेट मत होइएगा कि हमसे जो है ना ये क्वेश्चन तो सर बन ही नहीं रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस उसमें जो है ना आधे क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं, उसमें से क्या करना है सर, उसमें आधे क्वेश्चन जो है ना आपको छोड़ना है सर, याद रखना। ओके सर, आधा क्वेश्चन छोड़ना है, तो डिमोटिवेट नहीं होना है सर, उसमें से आधा क्वेश्चन आपको छोड़ना है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले जाएंगे जो आपको छोड़ने के लिए होंगे सर, ओके ना, याद रखना मेरे दोस्त। तो बिल्कुल सर करना है, मन से करना है। तो अभी हमारे इसमें क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मीथेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ मेरे दोस्त, निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? ओके सर, चलिए बहुत बढ़िया सर। निम्नांकित में कौन जो है ना क्षारीय ऑक्साइड, नहीं सर अगला क्लास नहीं होगा सर, है ना, अगला क्लास नहीं होगा। ओके, अगला हम कैसे खड़े हैं सर वो हमको पता है सर। ओके चलो मेरे दोस्त, बात क्लियर सर, इसको बताना मेरे दोस्त। नहीं तो बच्चे के अंदर ऐसा चल रहा होगा सर, अच्छा सर ये वाला तो क्वेश्चन सर ने कभी पढ़ाया ही नहीं है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो सर ने कभी बताया ही नहीं है। भैया मेरे वो क्वेश्चन आपको छोड़ने के लिए दिया गया, आप छोड़ोगे उसको, है ना, आधा क्वेश्चन नहीं करना उसमें सर। ओके हाँ बिल्कुल, हम मॉडल पेपर कराएंगे, उसको छोड़ेंगे थोड़ी यार, कुछ भी छोड़े आज तक हम छोड़ देंगे उसको, हाँ मॉडल पेपर कैसे छोड़ देंगे सर। चलिए सर, इसमें कौन है सर, तो यहाँ पर देख लो भैया मेरे, इसमें जो भी है भैया मेरे धातु के ऑक्साइड यहाँ पर वो अपना हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी कर लो सर। ओके, मॉडल पेपर बिल्कुल कराएंगे सर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने सर, इसको बता दो, धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या है? तो धोने का सोडा भैया मेरे इसमें देख लो कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, ये है सर, है ना, ये ना सर धोने का सोडा अपना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जल्दी से करो सर, एक बार शेयर तो कर दो यार सबको, हम कह रहे हैं सर शेयर करने के लिए, कोई शेयर ही नहीं कर रहा है सर। सर मॉडल पेपर नहीं मिला है ना सर, तो आप वेबसाइट पे अपना जाइए सर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर सुबह वाला जो वीडियो होगा ना आपको रिप्रोडक्शन वाला सर, रिप्रोडक्शन वाला वीडियो जो होगा उसके कमेंट बॉक्स में होगा, या फिर नीचे आप जाइएगा सर तो वहां पे मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सर, है ना। इसके डिस्क्रिप्शन में हम चेक कर लेते हैं सर, वहां पे मॉडल पेपर का लिंक जो है ना वो डाला गया है अथवा नहीं डाला गया सर। 1 मिनट रुकिए सर, हम आपको जो है ना यहाँ से हम प्रोवाइड करवा देते हैं सर, 1 मिनट में हम दे देंगे सर आपको यहाँ से मॉडल पेपर अपना, ठीक है।
1 मिनट में बाबू मेरे आपको मॉडल पेपर यहां से मिल जाएगा। कीबोर्ड काम क्यों नहीं कर रहा भाई? लैपटॉप का कीबोर्ड काम नहीं कर रहा। खैर हटाइए सर, बाद में देंगे सर, ठीक है ना। अभी काम नहीं कर रहा हमको लगता है। टेलीग्राम पे भेज दिया गया, वैसे टेलीग्राम पे भेज दिया गया, आप देख लीजिएगा सर। हाँ, इसको बताया सर, इसमें एटीपी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने इसको बता रहा है मेरे दोस्त। अब इसमें क्या है भाई कि निम्न में से कौन जो है ना ब्रिक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? ये भी सर पूछने वाला क्वेश्चन, लेकिन क्या करें सर, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार, है ना। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना सर, ब्रिक किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है सर? ब्रिक जो है ना वो किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? ये बता दो जल्दी से सर। उत्सर्जन का है, श्वसन का है, पोषण का, या फिर परिवहन का है सर? तो ब्रिक जो है ना उत्सर्जन का भी हमारे वो हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना है मेरे दोस्त। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो है ना किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं सर? डेंगू उत्पन्न करने वाले सर जो मच्छर जो है ना वो किस तरह के जल में होता है, ये बता दो जल्दी से सर, है ना। किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं सर? खारा जल में, साफ जल में, गंदा जल में? भैया मेरे रईस मच्छर होते हैं, ये साफ जल में पैदा होते हैं सर। ये सब जो है ना ये रईस मच्छर है सर। क्या ये रईस मच्छर है और ये साफ जल में पैदा बाबू मेरे वो होते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना सर। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो पिट्यूटरी है सर। कौन है मेरे दोस्त? पिट्यूटरी है सर। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है बाबू मेरे? पिट्यूटरी है। कौन है बाबू? पिट्यूटरी है। बात क्लियर सर? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, और 300 क्वेश्चन कंप्लीट हुए सर। यहाँ पर कितने क्वेश्चन सर? 300 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुए सर। कायिक विभिन्नता होती है सर, अनुवांशिक होती है या फिर उपार्जित, या फिर ये और भी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं सर। यानी कहने का मतलब, इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये था सर कि कायिक कहने का मतलब शरीर में जो भी परिवर्तन आते हैं सर, शरीर में जो भी परिवर्तन आते हैं ऊपर से सर, वो कैसा होता है सर? तो वो उपार्जित होता है। क्या होता है सर? किसी का हाथ कट गया, किसी का हाथ कट गया सर, पैर टूट गया, वो सब क्या होते हैं सर? वो उपार्जित लक्षण, वो अगले वंश में जो है ना वंशानुगत नहीं होते हैं सर, है ना। वो अगले पीढ़ी में वो नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर? वो उपार्जित लक्षण बाबू मेरे होते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने बाबू मेरे, इसको करना सबको मिलकर। अरे दाता काहे ऐसे कर रहे हो सर? इसको बताओ जल्दी से। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है सर? ईस्ट में होता है। ये कई दफा हम लोगों ने पढ़ा भी है सर, अब सोचना भी नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट करो सर। एक ही प्रजाति के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है सर? एक ही प्रजाति के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है सर? अंतः प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्त? अंतः प्रजनन बाबू मेरे कहलाता है, अंतः प्रजनन कहलाता है मेरे दोस्त, ठीक है। अब चलो आप आगे बढ़ते हैं सर। अब देखो जरा ध्यान से सर, उड़हुल किस प्रकार का फूल है सर? उड़हुल जो है वो किस प्रकार का फूल है सर? द्विलिंगी है, एक लिंगी है, दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भैया मेरे द्विलिंगी है वो। उड़हुल क्या होता है मेरे दोस्त? द्विलिंगी होता है। तो बोलो जल्दी से, सियावर रामचंद्र की जय। बोलो सर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना सर। मानव में कितने रक्त समूह होता है? ये वाला क्वेश्चन आप बताओगे सर, हम चुप रहेंगे, हम चुप रहेंगे सर, हम चुप रहेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप स्वयं बताओगे सर कि मानव में कितने रक्त समूह होते हैं सर, है ना। बच्चे के अंदर इंटरेस्ट की कमी आ रही है सर अब, है ना। बच्चे के अंदर जो है इंटरेस्ट की कमी आ रही है। क्यों सर ऐसा हो रहा है सर? आप बताओ क्यों हो रहा है सर? ऐसा क्यों हो रहा है सर? आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों होता है सर ऐसा कि जो है ना धीरे धीरे पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हो सर आप, धीरे धीरे बहुत नुकसान होगा सर। खैर छोड़ो, अब हम नहीं कहेंगे सर। 4 प्रकार का होता है मेरे दोस्त। कौन कौन होता है? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, और कौन होता है सर? ओ होता है। ये 4 प्रकार के भैया मेरे अपने समूह होते हैं। ओके, तो 4 क्लियर कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना सर। एस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया, एस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया भैया मेरे को कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिकाएं द्वारा जो है ना ये नियंत्रित होती है। कितना दफा हमने पूछ लिया इस क्वेश्चन को सर, इसको बताना सर। निम्नलिखित में से कौन जो है ना जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है सर? निम्नलिखित में से सर कौन जो है ना जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? भैया मैंने डीडीटी। ये बाकी सब तो निम्नीकृत हो जाता है सर, डीडीटी नहीं होता सर। चलिए यहां पर देखो सर, वन संरक्षण का उपाय है इसमें से। वन के संरक्षण का उपाय भी है मेरे कौन है सर? नए वृक्षारोपण द्वारा वनों की कटाई पर रोक, जनसंख्या की वृद्धि पर रोक, या फिर इनमें से सभी? तो इनमें से सभी मार दो सर, है ना। आसान क्वेश्चन सर। मॉडल पेपर सर अगले दिन, कल हम लोग मॉडल पेपर करेंगे साइंस का, ठीक है। कल साइंस का मॉडल पेपर हम लोग कर लेंगे सर। आज आप लोग बना लो सर, कल हम लोग मॉडल पेपर करेंगे,
साइंस का, ठीक है सर। ओके सर, अगर है तो लाइक ठोक लो सर, है ना, लाइक ठोको सर, लाइक ठोको। इसमें निम्न में से कौन जो है ना कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है सर? तो दिमाग, दिमाग अपना जो है ना वो संवेदी ग्राही बाबू मेरे नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना सर। समजात अंगों का उदाहरण है इसमें। ओके सर, अगर भैया मेरे, बिल्कुल सर, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर, इसको बताओ। बीजांड की ओर, देखो मेरे दोस्त कभी कभी जो है ना ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना, भूलना मत सर। बीजांड की ओर पराग नलिका, ये पराग है मेरे दोस्त, परागे नहीं है सर। पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है सर हाइड्रोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन या फिर फोटोट्रोपिज्म। भैया मेरे केमोट्रोपिज्म, है ना, जिसको क्या कहता है सर? रसायनानुवर्तन। ऑप्शन नंबर बी टिक कर लेना मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ सर, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना मेरे दोस्त। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है सर? 12 से 20। मैंने आपसे कहा था ना सर, ये लगभग उसी के आसपास होते हैं मेरे दोस्त, लगभग 12 से 20 भैया मेरे होते हैं। तो भैया मेरे 12 से 20 आप टिक कर लेना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात क्लियर सर? कल हम लोग मॉडल पेपर करेंगे, आप जो ना दिल भर दो सर कमेंट बॉक्स में, हम यही सुनना चाहते हैं और यही देखना चाहते हैं सर, है ना, आपका दिल देखना चाहते हैं सर, है ना। कैसे हो आप लोग दिल से? सब अच्छे हैं। यहाँ पे देखो बाबू, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? पूछने वाली बात है गुरुजी, मारिए एनीमिया सर, है ना, मारिए एनीमिया सर। हीमोग्लोबिन की कमी से भी होता है सर, याद रखना। और आपसे पूछा जाएगा सर लोहे की कमी से यानी आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन में सर आयरन ही पाया जाता है सर, और जब हीमोग्लोबिन की कमी होगा तो आयरन की कमी होगी सर, एनीमिया। आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी और उसके कारण से एनीमिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है सर? डायरिया पेट से संबंधित है सर, मलेरिया शरीर रक्त से संबंधित है, मधुमेह शरीर रक्त से संबंधित है, निमोनिया नहीं, हाँ सर ठीक है, निमोनिया सर फेफड़े से संबंधित है। ओके, फेफड़े से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना है मेरे दोस्त। निम्न स्वपोषी कौन है सर? पूछने वाला क्वेश्चन है गुरुजी, अरे पूछने वाला क्वेश्चन है गुरुजी। नहीं गुरुजी, हरे पौधे स्वपोषी होते हैं सर। वाह क्या बात है सर। सर आज मॉडल पेपर, कल आया मॉडल पेपर सर, कल कब आया पता नहीं चला, लेकिन खैर आज मिल गया है, तो आप लोग बना लेना। सबसे पहले बैठ जाओ आराम से सर, उसका फोटोकॉपी मत कराना, बहुत ज्यादा पेज है सर उसमें। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो सर। रुधिर चाप नियंत्रण यानी करने का ब्लड प्रेशर की बात हो रही है सर। ब्लड प्रेशर जो है किसके द्वारा नियंत्रित होता है सर? थाइमस के द्वारा, थायराइड के द्वारा, एड्रिनल के द्वारा, ब्रिसन के द्वारा। किसके द्वारा? तो एड्रिनल के द्वारा बाबू मेरे जो है ना रक्तचाप अपना नियंत्रित होता है। ओके, रक्तचाप अपना एड्रिनल के द्वारा नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एकलिंगी पादप का उदाहरण है। एकलिंगी पादप का उदाहरण भैया मेरे इसमें कौन है? तो पपीता है सर। कौन है? पपीता है। एकलिंगी पादप का उदाहरण बाबू मेरे कौन है सर? एकलिंगी पादप का उदाहरण भैया मेरे अपना पपीता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? भैया मेरे शुक्रवाहिका, है ना, शुक्रवाहिका जो है ना वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चलो मेरे भाई इसको बता दो। द्विखंडन में होता है सर, द्विखंडन होता है किसमें होता है सर? पैरामीशियम में होता है, अमीबा में, लिस्मेनिया में, इनमें से सभी सर, सभी में होता है द्विखंडन सर। टिक कर लो सर। ओके बताओ सर जल्दी से फटाफट सबको मिलकर सर इसको बता दो। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, कहां से होता है मेरे दोस्त? तो टेस्टोस्टेरोन जो है ना वो स्रावित होता है अपना वृषण से। कहां से स्रावित होता है मेरे दोस्त? टेस्टोस्टेरोन जो है ना वृषण से, और एस्ट्रोजन अंडाशय से सर। एस्ट्रोजन भैया मेरे कहां से होता है? तो एस्ट्रोजन जो है ना भैया मेरे वो होता है, एस्ट्रोजन जो है ना वो होता है अपना किससे? तो एस्ट्रोजन होता है अपना अंडाशय से। ओके चलो आखिरी क्वेश्चन सर, पौधे में श्वसन होता है किसके द्वारा सर? जड़ के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, तना के द्वारा, या फिर इनमें से सभी? किसके द्वारा होता है सर श्वसन? सामान्यतः तो पत्तियों के द्वारा ही होता है सर, लेकिन कभी कभी आपको सभी जो है ना वो टिक मार देता है सर, तो आप सभी टिक कर लीजिएगा इसमें। ओके सर, बात आके लेना सर। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, फिर मिलेंगे सर हम लोग कल। अब कल कब मिलेंगे? 10 बजे मिलेंगे सर हम लोग, क्योंकि अभी डॉक्टर जो है ना मना किया, ठंड से बचने के लिए मना किया, तो सुबह में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है, और बुखार पीड़ता आपके सामने सर नहीं कहता सर, ये पीड़ता है सर। चले आओ, मैं सबको तहे दिल से नमस्कार, थैंक यू सर, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग बाबू मेरे सुबह में 10 बजे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और एक बार लाइक जो है ना 350 पार करा दो आप, है ना, लाइक 350 तो कम से कम पार करा दो आप लोग, है ना। चलो
पार कराओ बाबू मेरे। ओके सर, मॉडल पेपर सर जी अगर आपने ले लिया सर या फिर डाउनलोड कर लिया सर, मैंने मॉडल पेपर पीडीएफ से फोटो कॉपी, चलिए सर बहुत अच्छा बात है सर, निकाल लिया, अच्छी बात है सर। ओके चलिए थोड़ा सा बच्चे थोड़ा सा हम भी देख ले सर। कल जो ना कल साइंस का होगा सर, कल मॉडल पेपर होगा सर। अच्छा संस्कृत का भी नहीं हुआ है सर, अच्छा चेक कर लेते हैं, संस्कृत का नहीं हुआ होगा तो फिर से करवा देंगे सर उसको, ठीक है सर। सर 195 का सर 195 का क्वेश्चन देखिए सर जी, फ्राइंग पैन मतलब सर जी गुस्सा ना, अरे नहीं 195 सही है बाबू। फ्राइंग पैन का मतलब क्या होता है सर, जो हम लोग फ्राई करते हैं ना सर, अरे इस प्रकार से जो पैन होता है आपने नहीं देखा है शायद, इस प्रकार का पैन होता है आपने देखा है सर, इसमें डंडिया लगा होता है, घरवा में नहीं होता है, इसमें आमलेटवा हम लोग बनाते हैं सर। तो इसके ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं सर, इसके ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, तो हम लोग इस पर ग्रीस थोड़ी लगाएंगे सर, जल वल के खत्म नहीं हो जाएगा सर, इसलिए उसमें फ्राइंग पैन जो है ना वो किया है सर, फ्राइंग पैन वहां पे रखा है सर, समझ रहे हो सर। गुलाब सरसों भी हमारे एक लिंगी थोड़ी होता है सर, वो दुलिंगी होते हैं अपने, ठीक है ना, वो दुलिंगी होते हैं। ओके सर, पपीता अपना एक लिंगी होता है। ओके सर, चले सर कल हम लोग फिर मिलेंगे सर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे सर, और हैव ए नाइस डे सर, और गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम्स। ओके सर, कल मिलेंगे। ओके सर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू। अच्छा 1 मिनट रुकिए, मॉडल पेपर की बात हो रही है सर, तो 1 मिनट रुक जाए यार, मॉडल पेपर मैं बच्चों को दे दूं थोड़ा सा, जरा ध्यान से सर। एक मिनट बाबू रुक जाओ भैया मेरे, 1 मिनट रुक जाओ, मैं अभी लिंक दे देता हूं सर, 1 मिनट रुक जाओ, आपको मिल जाएगा सर वहां से, परेशान नहीं होना सर, बस एक मिनट तो नहीं सर, 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा सर, बस कुछ सेकंड रुक जाओ सर, कुछ सेकंड रुक जाओ, आपको मैं देता हूं सर, अभी मॉडल पेपर देता हूं सर। ओके लो बाबू, आपको मॉडल पेपर मैंने दिया, ये रहा सर आपका मॉडल पेपर। ओके यहाँ पर सर ये, ओके सर 1 मिनट सर, यहाँ पर ये रहा आपका मॉडल पेपर, लो। ओके सर, ये रहा आपका मॉडल पेपर सर, यहाँ पर मैं पिन कर देता हूँ सर। ओके पिन मैंने कर दिया सर, ठीक है। चलो एक बार और मैं यहाँ से दे देता हूँ सर आपका मॉडल पेपर, लो सर जी मॉडल पेपर लो सर जी मॉडल पेपर लो। ओके चलिए सर, आप लोग मॉडल पेपर जाके डाउनलोड कर लो सर। ओके चलिए सर, थैंक यू, बाय बाय।